ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमायां संहितायां अथ सप्तविंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची ने कहा, पहले मनु की नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र पैदा हुआ। उसके 100 पुत्र हुए जो पर्याप्त दक्षिणा देते थे। हे ब्राह्मणों, उनके बाद इस आर्यावर्त में अनेक राजा हुए। उनमें सबसे बड़ा विकुशी अयोध्या का राजा हुआ। ब्रह्मा के वंश से उसके कर्मों को प्रेम से सुना। उसने श्राद्ध करने का निश्चय किया, परंतु उसने श्राद्ध नहीं किया और श्राद्ध के लिए लाए हुए शशों में एक खरगोश को खाकर वह शशाद हो गया। इक्ष्वाकु ने उसे छोड़ दिया तो वह वन में चला गया। इक्ष्वाकु के रहते ही वह वशिष्ठ मुनि के आज्ञा से राजा हो गया। उसके शकुनी आदि 15 पुत्र हुए। वे उत्तरापत देश के राजा हुए और राजा अयोध का पुत्र शक्तिशाली ककुत्स्थत हुआ। ककुत्स्थत का पुत्र अरिनाभ पृथु के पुत्र विष्टराशव, उससे इंद्र प्रजापति हुआ। इंद्र का पुत्र युग्नाशव और उसके श्राव प्रजापति हुए। श्राव के पुत्र बुद्धिमान श्रावस्तक हुए, जिन्होंने श्रावस्ती नगरी बनाई। श्रावस्त के बांधव महान यशस्वी बृहदश्व हुए। युफुनाशव के पुत्र कुललाशव, जो धंधु का वध करने से धुंधुकुमार नामक उत्तम राजा हुए। कुवलाशव के 100 पुत्र हुए, जो धनुर्धारी थे। पिता के कुवलाशव का राज्याभिषेक कर दिया। पुत्र को राज्य भार सौंपकर राजा बन जाने लगा। उसे राजर्षि उनतंका ने रोका। उनतंक ने कहा, सुनिए, आप धर्म द्वारा पृथ्वी की रक्षा कीजिए। महापुरुष, आप द्वारा रक्षित ये पृथ्वी निर्द्वंद हो जाएगी। अंत आपको वन नहीं जाना चाहिए। मेरे आश्रम के समीप निर्जल प्रदेश में तथा हिमा शिखरों पर, जहाँ समुद्र की बालू पड़ी है, वहाँ बल की अधिकता से घमंडी बड़े शरीर वाला दानव रहता है, जिसे देवता भी नहीं मार सकते। वह बालू से ढकी हुई भूमि के भीतर रहता है। भयंकर मधु राक्षस का पुत्र धंधु कठोर तप करके लोगों का नाश करने के लिए सोता रहता है। वह साल भर के बाद जब श्वास छोड़ता है, तब वनों पर्वतों सहित समस्त भूमि कांपने लगती है। लाल लाल अंगार, चिंगारियां और धुआं बरसने लगते हैं। हे राजन, इनके कारण मैं अपने आश्रम में स्थिर नहीं हो सकता। हे महाबहु, आप संसार के हित के लिए उसे रोकिए। आप उसे मार देंगे तो सभी लोग सुखी हो जाएंगे। हे राजन, उसे मारने के लिए आप समर्थ हैं। हे निष्पाप, पहले युग में विष्णु जी ने आपको महान वरदान दिया है। भगवान विष्णु अपने तेज से आपको शक्ति संपन्न करेंगे। प्रजा का पालन करना महान धर्म है। ऐसा धर्म वन जाने से नहीं मिलेगा। आपका मन वन जाने का ना हो। हे राजेंद्र, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो प्रजा पालन से बढ़कर हो, जैसा कि प्राचीन राज ऋषियों ने किया। उत्तंक द्वारा ऐसा कहने पर उस महात्मा राज ऋषि ने धुंधु को मारने के लिए अपना पुत्र कुवलाशव उसे दिया। हे भगवान दिज श्रेष्ठ, मैंने शस्त्र त्याग दिए हैं। ये मेरा पुत्र धुंधु को मारेगा। ऐसा कहकर पुत्र को आदेश देकर वह राजा तपस्या के लिए चल दिया। उन तक सहित कुवलाशव धुंधु दैत्य का वध करने गया। उस समय भगवान विष्णु उत्तंक की प्रेरणा से और लोकहित की दृष्टि से उसके शरीर में अपने तेज के साथ प्रविष्ट हो गए, जिसे कोई हरा नहीं सकता। ऐसे उस कुवलाशव के जाने पर आकाश में एक महान शब्द सुनाई पड़ा, ये श्रीमान राजा का पुत्र धुंधु कुमार होगा। उस समय देवताओं ने दिव्य मालाओं के की उनके ऊपर वर्षा की प्रशंसा की और जय जीव कहने लगे। जीतने वालों में श्रेष्ठ उस राजा ने अपने पुत्रों के साथ बालू के बीच में समुद्र खोद डाला। हे विप्रषि, नारायण के तेज से पुष्ट वह राजा बल तथा तेज से संपन्न हो गया। हे ब्राह्मण, बालू को खोदते समय उसके पुत्रों ने पश्चिम की ओर धुंधु दैत्य को पा लिया। मुख के तेज की अग्नि से तथा क्रोध से लोगों का विनाश करता हुआ वह वेग से जल बरसाने लगा, जैसे पूर्ण चंद्रद्रोह होने पर समुद्र में लहरें आने लगती हैं। हे मुनिवर, उसकी मुखाग्नि द्वारा जलने से इसके 100 पुत्रों में से 3 ही शेष रहे। हे विप्रेंद्र, तब उस राजा ने उस महाबली महातेजस्वी ब्राह्मण संहारक धुंधु राक्षस को पाया और उस राक्षस के जलमय वेग को उस राजा ने अग्निबाण से वैसे शांत कर दिया जैसे पानी से आग को शांत किया जाता है। उस महाकय उद्दक राक्षस को मारकर राजा ने उत्तंक द्वारा किए गए कर्मों को देखा। हे महामुनि, उत्तंक ने उस राजा को ये वर दिए कि तुम्हारे पास अक्षय धन हो और शत्रुओं से कभी पराजित ना हो, सदा धर्म में बुद्धि हो, स्वर्ग में अक्षय निवास हो। जो तुम्हारे पुत्र राक्षस से मारे गए हैं, उन्हें अक्षय स्वर्ग प्राप्ति हो। उनके शेष 3 पुत्रों में बड़ा दृढ़ाशव था और हंसाशव कपिलाशव छोटे थे। धुंधु कुमार के पुत्र दृढ़ाशव, उनके पुत्र हर्यशव, इनके पुत्र धर्मात्मा निकुम थे। निकुम के पुत्र सहंताशव,
युद्ध कुशल थे। संताशव के पुत्र अक्षाशव तथा कृताशव थे। सज्जनों द्वारा आदरणीय उसकी वृषद्वती तथा हेमवती कन्या थी, जो अपने गुणों से 3 लोकों में प्रसिद्ध थी। उसका पुत्र प्रसेनजित था। प्रसेनजित ने गौरी नामक पतिव्रता पत्नी को पाया। पति ने उसे शाप देकर बहुधा नदी बना दिया। उसका पुत्र युगनाशव महान राजा था और युगनाशव का पुत्र मानधाता 3 लोकों में प्रसिद्ध था। शशबिंदु की पुत्री चैत्र थी, उसकी पतिव्रता पत्नी थी। वह 10,000 भाइयों में बड़ी थी। उसने मानधाता के 2 धर्मात्मा पुत्र हुए, पुरुकुत्स और मुचुकुंद। पुरुकुत्स का पुत्र त्रयारुणी कवि तथा विद्वान था। उसका पुत्र सत्यव्रत महाबली था। इसने महात्माओं के साथ विवाह संबंधी मंत्रों में विघ्न किया। इसने दूसरे से विवाही स्त्री का अपहरण किया था। बल से, कामुकता से, मोह से, हर्ष से, मद की अधिकता से तथा स्वेच्छा से किसी नगरवासी की कन्या का अपहरण कर लिया। त्रियारुणी राजा ने क्रोध से अधर्मी पुत्र को छोड़ने की इच्छा से कई बार उसे घर से जला जा कहा। तब उस दुष्ट ने पिता से कहा, मैं कहाँ जाऊँ? राजा ने कहा, चंडाल के पास जाकर हो। धर्म से प्रजा पालन करने वाले अपने पिता राजा द्वारा छोड़ा हुआ वह सत्यव्रत चंडालों की बस्ती में रहने लगा। तब राजा त्रयारुणी अपने पुत्र के दुष्कर्म से दुखी होकर सब कुछ छोड़कर शिव जी का तप करने के लिए वन में चला गया। हे ब्रह्मा ऋषि, उसके पुत्र के दुष्कर्म से उस राजा के राज्य में 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसा। महातपस्वी विश्वामित्र अपनी स्त्री को छोड़कर समुद्र तट पर जाकर कठिन तप करने लगे। उनकी पत्नी बीच के पुत्र को अपने गले में बांधकर शेष पुत्रों को पालन के लिए 100 गायों के साथ बेच दिया। उसे गले में बांधकर बेचती हुई देखकर धर्मात्मा सत्यव्रत ने उस महर्षि के पुत्रों को छुड़ाया और महाभावु सत्यव्रत ने विश्वामित्र को प्रसन्न करने के लिए और उस पर दया करने के लिए उसका पालन किया। तब से लेकर वह विश्वामित्र मुनि का पुत्र गले में बांधने के कारण महान तपस्वी गालव मुनि हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में अनुवंश वर्णन नामक 37वां अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।